क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का। क्या काम करते हैं? मैं पैरागॉन ओवरसीज़ एजुकेशन हेड ऑफिस में एज एन एजुकेशनल काउंसलर और वीज़ा ऑफिसर हूँ। वीज़ा ऑफिसर्स। सो आपको इस वक्त करंटली आपको कितने % लोग बाहर स्टडी बेसिस पे जा रहे हैं? राउंड अबाउट 2023 सितंबर 2023 इनटेक में 2000 प्लस वीज़ा हमारा ग्रांट हुआ है, और उसमें आप ये भी कंसिडर कर लें कि स्पाउस वीज़ा उस वक्त अलाउ था, जो कि आप किसी भी मेन एप्लीकेंट के साथ उसकी फैमिली, उसके बच्चे और उसका हस्बैंड, अगर वाइफ जा रही है तो हस्बैंड उसके साथ जा सकता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है एस्टिमेट लगा लें। 2000 प्लस हमारा वीज़ा जो है स्टूडेंट वीज़ा यूके का वो ग्रांट। अगर स्टूडेंट वीज़ाज़ की क्राइटेरियाज अगर कोई अप्लाई करना चाहे, उसमें देखें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि एक अंडर ग्रेजुएट का स्टूडेंट होता है जो इंटर करता है, और सेकेंडली आपका पोस्ट ग्रेजुएट होता है जो कि 16 ईयर एजुकेशन स्टूडेंट करके जाता है। अगर तो वो अंडर ग्रेड के बाद जाता है तो 3 इयर्स का उसमें बैचलर्स प्रोग्राम होता है यूके के लिए, और अगर मास्टर्स करके जाता है 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट करता है तो 1 ईयर का स्टडी प्रोग्राम है यूके में। तो अगर इसके क्राइटेरियाज में हम किस तरह फुलफिल उठता है? क्राइटेरिया इसका ऐसे होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं यूके गवर्नमेंट की तरफ से भी और यूके यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी, जिसमें एक तो मेन इंपॉर्टेंट होता है आपका लैंग्वेज टेस्ट, ठीक है, लाइक आइल्स और पीटी, ये वाले टेस्ट होते हैं। दो मेन इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं। उसके अलावा पर्सनल स्टेटमेंट है जिसमें स्टूडेंट अपना इंट्रोडक्शन, एकेडमिक बैकग्राउंड को डिस्कस करता है, जिस यूनिवर्सिटी में वो जा रहा होता है उसको डिस्कस करता है, अपने कोर्स को डिस्कस करता है और यूके को डिस्कस करता है, अपने फ्यूचर प्लान्स उसमें डिस्कस करता है। उसके अलावा सीवी उसमें इंक्लूड होती है। अगर स्टूडेंट का गैप है स्टडी के बाद तो वो एक्सपीरियंस लेटर शो करवाता है अपने गैप को कवर करने के लिए, और उसकी एकेडमिक डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह, उसका पासपोर्ट, ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ उनका डिफरेंट क्राइटेरिया है। अगर अंडर ग्रेड की आप बात करें तो डायरेक्ट एंट्री जो होती है बैचलर्स में, उसमें स्टूडेंट को इंटरमीडिएट में 70% 75% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी होते हैं जिन स्टूडेंट्स के 70% से बिलो हो मार्क्स, तो उनके लिए एक होता है फाउंडेशन ईयर का प्रोग्राम होता है। जब स्टूडेंट वो 1 ईयर का प्रोग्राम करता है तो उसमें उसकी डिग्री हो जाती है, 4 इयर्स का बैचलर हो जाता है। और मास्टर्स के लिए अगर आप बात करें तो मास्टर्स में यही है कि 2.6 CGPA स्टूडेंट को रिक्वायर्ड होती है। उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें एनुअल सिस्टम प्रोग्राम होता है, लाइक 2:2 डिग्री की अगर आप बात करें, यानी कि 2 इयर्स का MA और 2 इयर्स का BA। तो उसमें ये होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ एवरेज काउंट करती हैं BA और MA के 65% मार्क्स, 60% मार्क्स, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो कहती हैं कि जो भी स्टूडेंट की रिसेंट डिग्री है उसमें उसके 55% मार्क्स हों या 60% मार्क्स हों, तो उसके बाद फिर वो उसके अकॉर्डिंग जो है अपना क्राइटेरिया अनाउंस करती हैं, अपना टेस्ट जो भी वो एक्सेप्ट करती हैं, इधर वो आइट्स है, PTA या लैंग्वेज सेट, ऑक्सफोर्ड टाइप वो टेस्ट जो हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो स्टूडेंट को एडमिशन देती हैं।